वेलकम बैक एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ने की सीरीज़ में कुछ चंद डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अब तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल, नेबरहुड, व्हाट इज़ ओपन एनुलस, क्लोज्ड एनुलस, इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, closed set, connected set, what is domain, what is range in the complex analysis। तो आज की वीडियो में इन सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन सब से इंट्रोड्यूस होंगे, इनको जानेंगे, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। इस तरीके की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, बिकॉज चैनल नीड्स योर सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करने से पहले आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पर ही होंगी। इन सभी को हम डिफाइन करेंगे। इन द फॉलोइंग वी डिफाइन सर्टेन सेट्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। जितनी भी सेट्स की बात हो रही है वो सारे सेट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही होंगे, यानी उसमें एलिमेंट्स जो मौजूद होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होंगे। तो सर्कल की डेफिनेशन आप जैसे देख रहे होंगे, लेट जेड नॉट बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन सी एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये एक पॉइंट है जेड नोट, तो हम इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट ऐसे बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट है जेड नोट जो फिक्स्ड है, और एक डेल है, डेल ग्रेटर देन 0। एंड व्हाट इज डेल? डेल इज अ वेरी स्मॉल नंबर विच इज 0.01 या 0.001 ऐसे करके। देन द सेट ऑफ पॉइंट्स z, जो पॉइंट्स z का जो सेट होगा उन पॉइंट्स में से इस फिक्स्ड पॉइंट को अगर मैं माइनस कर दूं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल कहलाएगा। इट मीन्स मॉडुलस में z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल, एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल। है नहीं अजीब डेफिनेशन कि मॉडुलस z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू डेल एंड दिस इज कॉल्ड सर्कल विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस डेल। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इतना कुछ अजीब भी नहीं है, सिंपल कुछ कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रही है डेफिनेशन। समझने की कोशिश कीजिए, इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। चलो एक बार डायग्राम से समझते हैं, यानी डायग्राम और जो डेफिनेशन है दोनों को मिक्स करके समझेंगे। सबसे पहले ये जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक जेड नोट पॉइंट है और वो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये लिखा है लेट जेड नॉट बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन सी। सी मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जेड नॉट मान लो ये खूंटा है जिसके चारों जिससे हमने एक गाय बांधी है। तो जो गाय बांधी है तो एक लिमिटेड रस्सी ली होगी, तो जो रस्सी की डिस्टेंस है वो मान लिया डेल। अब गाय क्या करेगी? वो चलना शुरू करेगी, ठीक है, और चलते 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 क्या बनाएगी? सर्कल बनाएगी। तो ये जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, इसको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि एक डेल है किसी एक पॉइंट से, उसकी जेड नोट से जेड की बीच की डिस्टेंस है वो। तो अगर कोई एक पॉइंट है x और एक पॉइंट है y, दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी? मॉडुलस में x माइनस वाई लिख दूँ मैं, या मैं मॉडुलस में y माइनस एक्स लिख दूँ, तब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, x और y के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर एक जेड नोट पॉइंट है और एक पॉइंट है z, और उस z और z नोट के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ मैं, जिसे मैं डेल कहूँगा। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? z नोट माइनस जेड, वो भी मॉडुलस के अंदर, या मैं कह सकता हूँ z माइनस जेड नोट मॉडुलस के अंदर। तो z माइनस जेड नोट यानी जो डिस्टेंस है वो निकल गई z और z नोट के बीच की, और उस डिस्टेंस को मैंने बोला डेल। डेल इज अ डिस्टेंस बिटवीन z एंड z नोट। व्हाट इज z? z इज एनी नंबर इन द सेट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, और z है क्या? z ये है कि जितनी डेल की डिस्टेंस है ना z नोट से, वहाँ पर z लाई करता है। एंड इफ z नोट इज कांस्टेंट, यानी कि z नोट इज फिक्स्ड, देन z इज वेरी। और जब वेरी करेगा तो अगर मैं सर्कुलर वेरी करवाऊँ इसको मैं, तो सेम कांस्टेंट डिस्टेंस से चारों तरफ वेरी करेगा, जिससे सर्कल बनाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि z माइनस जेड एंड मॉडुलस में z माइनस जेड नोट, जो कि डेल है, और डेल इसे हम सर्कल कहेंगे इसके हिसाब से। जहाँ पे z नोट जो कि फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर का काम कर रहा है, और जो रेडियस का काम कर रहा है वो डेल काम कर रहा है। शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। एक बार थोड़ी सी छोटी सी कोशिश और करके देख लेते हैं समझाने की। यहाँ लिखा है लेट z नोट बी ए फिक्स्ड पॉइंट इन c। अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक पॉइंट लिया z नोट जिसे हमने फिक्स्ड पॉइंट कहा, और कोई एक नंबर लिया डेल जो कि 0 से बड़ा है। तो z नोट से डेल डिस्टेंस पर ये नंबर है, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस आ रही हैं। मैं ये सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ।
जिसे मैं z बोल सकता हूँ, z, ठीक है। z नोट से ये सारे पॉइंट्स ले सकता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले को मैंने z1 बोला, इस वाले को z2 बोला, इस वाले को z3 बोला, इस वाले पॉइंट को z4 बोला, इस वाले पॉइंट को z5 बोला, इस वाले पॉइंट को z6 बोला, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में ऐसे ले सकता हूँ कांस्टेंट डिस्टेंस डेल जो z नोट से है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं सेट z से, z1 z2 z3 z6 z7 zn तक, n नंबर ऑफ z पॉइंट्स, n नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल सकते हैं जिन्हें मैं बोलूँगा कि z नोट से डेल डिस्टेंस पर हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और z नोट के बीच की डिस्टेंस डेल है। और डिस्टेंस निकालने का तरीका तो वही है कि भाई माइनस कर दो और मॉडुलस में ले दो तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में, z माइनस z नोट मॉडुलस के अंदर। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं ऐसे करते 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 मर्ज कर दूं, यानी कि z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 zn तक ये n पॉइंट्स हैं, और ऐसे मैं उसका लोकस निकाल दूं उस पॉइंट का, तो वो जो लोकस कहलाएगा ना वो सर्कल कहलाएगा। सेट z में से n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो z नोट से डिस्टेंस कॉमन लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, तो वो मैं लोकस निकाल देता हूँ z का, तो मेरे पास सर्कल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी कि let z not be a fixed point in C and del greater than 0, then the set of points z such that z minus z naught modulus में is equal to del is called a circle with center z naught and radius del। अब आपका बेस तो बन गया, आप जल्दी जल्दी समझ सकते हैं हम सारी चीज़ें। तो अगली डेफिनेशन आती है नेबरहुड की। तो दोबारा से यहाँ पर एक z नोट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का एलिमेंट है, वो z नोट जो कि फिक्स्ड है। ये चीज़ मानना आप कठिन नहीं होगी क्योंकि हमने पिछले सर्कल की डेफिनेशन में मान लिया, उसको इमेजिन करना भी कठिन नहीं होगा। और डेल ग्रेटर देन 0 है इज गिवन नंबर। तो यहाँ पर एक डेल नेबरहुड, एक नया नाम हो सकता है डेल नेबरहुड ऑफ z नोट। और डेल नेबरहुड ऑफ z नोट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z के सारे पॉइंट सच दैट z माइनस z नोट लेस देन डेल के अंदर। और इनइक्वालिटीज में आपने ग्राफ तो बनाया ही होगा, तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन होगा वो z माइनस z नोट लेस देन डेल वाला होगा, जिसमें अगर ये पॉइंट z माना जाए, z1 z2 z3 ऐसे करके पॉइंट माना जाए, तो यहाँ पर शेडेड रीजन z माइनस z नोट जो होगा ये वाला शेडेड रीजन होगा, अंदर वाला, ठीक है। अगर ग्रेटर देन वाला, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लग जाता तो बाहर वाला शेडेड रीजन होता, लेकिन वो इनक्लोज नहीं होता, इसलिए हमारे उस मैथमेटिक्स में उसे पढ़ा ही नहीं गया। z माइनस z नोट लेस देन डेल लिया, इसलिए अंदर वाला, इनइक्वालिटी की आपने पढ़ी होगी, अंदर वाला शेडेड रीजन होगा, और इसके बारे में हम कह सकते हैं। और ये शेडेड रीजन जो होगा ना वो सर्कल होगा। और इस शेडेड रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स नेबरहुड कहलाएंगे z नोट के। तो नेबरहुड का मतलब आप समझे होंगे, यानी इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं z के अंदर ही अंदर, z माइनस z नोट लेस देन डेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे z नोट के नेबरहुड हैं, z नोट के पड़ोसी हैं। इसको हम कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं डेल नेबरहुड ऑफ z नोट को, जैसे n ऑफ z नोट कोमा डेल, डी डेल ऑफ z, या डी ऑफ z नॉट कॉमा डेल। तो हम पढ़ेंगे इन सभी को ही कि डेल नेबरहुड ऑफ z नॉट, इसे भी डेल नेबरहुड ऑफ z नॉट, इसे भी डेल नेबरहुड ऑफ z नॉट कॉमा डेल, और ये सब का मतलब एक ही है। तो ये बात हो गई n नेबरहुड, या NBD भी बोलते हैं इसे, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं NBD। अब हमने नेबरहुड के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं डिलीटेड नेबरहुड के बारे में। डिलीटेड नेबरहुड मीन्स ऐसा पॉइंट जो डिलीटेड है और उसके नेबरहुड्स निकाल रहे हैं हम। तो डिलीटेड नेबरहुड यानी कि ऐसा पॉइंट z नॉट मान लिया, और z नॉट अगर मैं यहाँ से माइनस ही कर दूँ, रिमूव ही कर दूं z नोट, तो z नोट तो रिमूव हो गया, डिलीट हो गया, तो उस z नोट के जितने भी नेबरहुड होंगे वो डिलीटेड नेबरहुड हो गए। तो इफ़ द पॉइंट z नोट इट सेल्फ रिमूव, z नोट खुद अपने आप ही उसे रिमूव किया जा रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नोट। तो उसे हम डिलीटेड नेबरहुड z नोट बोलेंगे, और हम डिनोट कर रहे हैं डी डेल ऑफ z नोट और ऊपर लगा दिया स्टार। तो ये पहचान रहेगी डिलीटेड नेबरहुड की। आगे जब भी हम डिलीटेड नेबरहुड बोलेंगे तो ये ऐसा सिंबल लिख देंगे और आपको समझ जाना है। इसका मतलब ये होता है कि z में से z नोट हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये z के सेट में तो z नोट भी आ रहा था ना, सेट ऑफ z, इट मीन x प्लस आयोटा y के अंदर z नोट भी आ रहा था, उसके अंदर से z नोट हमने रिमूव कर दिया, तो z माइनस z नोट लिख सकते हैं, जहाँ पर डेल इसके रीजन होगा, डेल इज ए डिस्टेंस फ्रॉम द z नोट टू z। तो उस रीजन में से ये पॉइंट रिमूव करने के बाद हम ये मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि z माइनस z नोट, z में से z नोट रिमूव किया विद द रीजन 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू डेल। अब इसके बाद एक और टर्म आती है इसी के अंदर ही, ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि ये जो नेबरहुड वाला सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इसको हम डिस्क भी बोलते हैं, और ये डिस्क दो तरीके की होती हैं, ओपन डिस्क और क्लोज डिस्क। अगर इसके बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं नेबरहुड के अंदर तो वो हो गई क्लोज डिस्क।
अगर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है तो वो हो गई ओपन डिस्क। तो ये समझना चाहिए आपको बस। तो ये लिखा हुआ है कि डी डेल जेड नॉट इज नॉन एज ओपन डिस्क विद सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस डेल। आपको डायग्राम में जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है बताओ मुझे। ये डैश डैश डॉट डॉट लगा रखे हैं चारों तरफ, मैंने डॉट 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 लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई क्लोज डायग्राम नहीं है, ये ओपन डिस्क है जहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। अब बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में मैथमेटिकली। लिखा है इफ बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इट इज कॉल्ड क्लोज डिस्क। अगर बाउंड्री पॉइंट्स अगर इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिए जाते तो वो कहलाता क्लोज डिस्क। ठीक है, ओपन डिस्क को हम बोलते हैं डी डेल ऑफ जेड नॉट, क्लोज डिस्क को हम बोलेंगे डी डेल ऑफ जेड नॉट के ऊपर बार। तो मैथमेटिकल पहचान बना रहे हैं हम कि ओपन डिस्क को हम डी डेल ऑफ जेड नॉट के ऊपर बार नहीं लगाएंगे और क्लोज डिस्क के अंदर डी डेल ऑफ जेड नॉट के ऊपर बार लगा देंगे। और डी डेल ऑफ जेड नॉट जहाँ लिखा हुआ होगा वहाँ तुरंत हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है, एक क्लोज डिस्क है। और क्लोज डिस्क का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। और बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड मीन्स यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लास्ट वाले हिस्से, ये लास्ट वाले पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स। अब उसे मैथमेटिकली लिखा जाए तो मतलब क्या होता है कि डेल, जहाँ पर डेल आ रहा है ना, जिस डिस्टेंस पर डेल आ रहा है, ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हमने लिए थे ये बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। और वो Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ये सारे के सारे सेट Z में बिलोंग करेंगे और वो नेबरहुड होंगे, वो नेबरहुड बन जाएंगे। Z1 Z2 Z3 Z4 जो हमने लोकस निकाला था वो सारे नेबरहुड बन जाएंगे जेड नॉट के। और जब ये नेबरहुड बन जाएंगे जेड नॉट के, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो है एक क्लोज डिस्क का एग्जांपल हो गया। ओपन डिस्क में क्या होता है कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो नेबरहुड नहीं होते जेड नॉट के। और नेबरहुड का मतलब क्या होता है, नेबरहुड का मतलब होता है कि उस रीजन के अंदर जितने भी सेट जेड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स नेबरहुड हैं जेड नॉट के। अब सीधा आप डायग्राम में देख सकते हैं अगली ओपन एनुलस को समझने के लिए कि ओपन एनुलस क्या है। लेट जेड नॉट जो है सी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग करता है और वो फिक्स्ड है। जेड नॉट हमेशा फिक्स्ड ही लेके चलेंगे हम। और यहाँ पर दो रेडियस यानी कि दो सर्कल हैं R1 R2 जो ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, R1 R2 पॉजिटिव है। द ओपन एनुलस विद सेंटर जेड नॉट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स Z। तो ओपन एनुलस क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट्स ओपन एनुलस के अंदर आएंगे जो पॉइंट्स जितने भी Z के अंदर आते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी सच दैट कि जो R1 है ना और R2 है इन दोनों के बीच के पॉइंट्स सिर्फ, ठीक है, R1 R2 ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है बस। और ये जो अंदर वाला हिस्सा आपको दिखाई ये ओपन एनुलस का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, ये ओपन एनुलस का हिस्सा नहीं होगा। ये जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर जेड नोट इंक्लूडेड, जेड नोट और जेड नोट के चारों तरफ जितने भी हिस्सा है ये सब ओपन एनुलस में नहीं होगा इंक्लूडेड। तो मैं टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसकी रियल डेफिनेशन और रियल डेफिनेशन तो यही है। एक्चुअली इसका जो रियल यूज़ है वो आगे हम सीखेंगे। या एक और अदर शब्दों में कुछ कहा जाए तो ये है कि अगर मैं R1 मान लूँ कि एक डेल नेबरहुड ऑफ जेड नोट और R2 मानूँ R2 नेबरहुड ऑफ जेड नोट, तो जितने भी R2 नेबरहुड ऑफ जेड नोट के अंदर पॉइंट्स हैं ना उन पॉइंट्स में से माइनस कर दूंगा मैं R1 नेबरहुड ऑफ जेड नोट का हिस्सा। ठीक है, तो R1 नेबरहुड ऑफ जेड नोट को मैंने माइनस कर दिया R2 नेबरहुड ऑफ जेड नोट से, जहाँ पे R2 जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है और जो आपको R1 है वो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है। तो R1 नेबरहुड ऑफ जेड नोट्स का जो रीज़न है वो R2 नेबरहुड ऑफ जेड नोट से माइनस करने पर जो सिर्फ ये जो फंसा हुआ रीजन आया है यानी कि जहाँ पर जेड नोट नहीं है उसके चारों तरफ R1 नेबरहुड ऑफ जेड नोट के अंदर जो रीजन है वो भी नहीं है, बस ये जो फंसा हुआ रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये कहला रहा है ओपन एनुलस। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट 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 दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं किए तो मतलब नहीं किए मतलब ये हुआ कि ये ओपन हो गया, ओपन एनुलस हो गया। तो जैसा कि ओपन डिस्क में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए, क्लोज डिस्क में वो बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड किए थे, इसी तरीके से ओपन एनुलस के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं किए, क्लोज्ड एनुलस में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। वही चीज़ है दोबारा से कि जेड नॉट बी ए फिक्स्ड पॉइंट द अबव इज कॉल्ड क्लोज्ड एनुलस। अगर ये ऊपर वाला हिस्सा क्लोज एनुलस हो जाता है इफ़ द बाउंड्री पॉइंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड रिटन एज, और हम लिख सकते हैं इस तरीके से मैथमेटिक्स। वहाँ पर हमने लिखा था कि जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन R1 और लेस देन R2। अब ग्रेटर देन इक्वल टू R1 हो जाता और लेस देन इक्वल टू R2 हो जाता तो ये क्लोज्ड एनुलस हो जाता। लेकिन ओपन एनुलस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर R1 वाले पॉइंट्स जो है इंक्लूड नहीं किए।
R1 ग्रेटर देन रहेगा, R1 से Z1 माइनस Z2 हमें Z माइनस Z0 जो है वो हमेशा R1 से बड़ा ही रहेगा। R1 पर जो पॉइंट्स हैं यानी कि R1 जो पॉइंट हैं वो Z माइनस Z0 के अंदर नहीं होंगे। R2 के अंदर जो R2 पॉइंट्स हैं वो R2 पॉइंट Z माइनस Z0 के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, हमेशा R2 से छोटे एलिमेंट्स और R1 से बड़े एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे, तो ये ओपन एनुलस हो गया। मैथमेटिकली हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्लोज एनुलस की बात करें तो यही चीज वहां पे किस तरीके से लिखी, वहां पे इस तरीके से लिखी Z माइनस Z0 ग्रेटर देन इक्वल टू R1, यानी कि अब की बार क्या है, R1 के पॉइंट्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ये जो R1 के पॉइंट्स हैं, ये जो R1 के पॉइंट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे वहाँ डॉटेड की जगह पे अब क्या हो गया, डार्क हो गया है, तो ये अब की बात जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और R2 के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक, तो ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं और ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो R1 पॉइंट्स के साथ साथ उसके जितने भी बड़े पॉइंट्स हैं वो Z माइनस Z0 के अंदर आएंगे, और R2 पॉइंट्स और R2 के साथ साथ जो उसके छोटे पॉइंट्स हैं वो Z माइनस Z2 के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ऐसे रीजन को हम एनुलस क्लोज एनुलस कहेंगे। ठीक है, तो Z माइनस मॉडुलस में Z माइनस Z0 ग्रेटर देन इक्वल टू R1 एंड लेस देन इक्वल टू R2। तो एनुलस की बात भी आपको समझ में आ गई। ओपन एनुलस क्या होता है, क्लोज एनुलस क्या होता है। अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स हम समझने से पहले एक सेट मान लेते हैं कि सेट S है। सेट S है, इट मीन्स उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी हैं, वो नॉन एम्प्टी सेट है। तो हमने बोल दिया फाई नॉट इक्वल टू S, तो फाई इट मीन्स एम्प्टी, सेट S जो है वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन S जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरा कॉम्प्लेक्स वो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन पूरे उसका सबसेट है। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का सबसेट है S, नॉन एम्प्टी सेट है। तो इंटीरियर पॉइंट को समझने के लिए मैं बोलूँगा ए पॉइंट Z0 इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट। सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट, Z0 अगर इंटीरियर पॉइंट होगा ऑफ द सेट S का, किसी भी सेट S के लिए अगर Z0 को इंटीरियर पॉइंट होगा, और वो तभी इंटीरियर पॉइंट कहा जाएगा, Z0 इंटीरियर पॉइंट ऑफ S तभी ये कहलाया जाएगा जब सेट S जो है वो नेबरहुड होगा Z0 का। अगर S जो है, सेट S जो है, जो कि सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, वो सेट S जो है वो अगर नेबरहुड ऑफ Z0 है तभी हम बोलेंगे Z0 जो है वो इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन अगर S जो है वो नेबरहुड ऑफ Z0 नहीं है तो हम बोलेंगे जो Z0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तब हम क्या बोलेंगे, Z0 जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, क्योंकि जो सेट S है वो नेबरहुड ऑफ Z0 नहीं है। तो यही बोला है, लेट फाई नॉट इक्वल टू S बट इट इज ए सबसेट ऑफ C, अ पॉइंट Z0 इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट S इफ सेट S is a neighborhood of Z0, and similarly the point Z0 is an exterior point of S। Z0 exterior point कहलाएगा S का अगर if there exists del neighborhood of Z0 containing no points of S, यानी कि Z0 का जो नेबरहुड है वहाँ पर Z0 के नेबरहुड का कोई भी एक भी पॉइंट S के अंदर लाई ना करे। तो डायग्राम की मदद से भी आसानी से समझा जा सकता है। इंटीरियर पॉइंट में आप देख रहे हैं कि जो S है वो नेबरहुड ऑफ Z0 है, और Z0 का जो नेबरहुड है वो पूरा का पूरा सेट S के अंदर लाई कर रहा है। डेल नेबरहुड जो Z0 का है वो पूरा का पूरा S सेट के अंदर लाई कर रहा है, और जो सेट S है वो नेबरहुड है Z0 का। इसी तरीके से एक्सटीरियर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो Z0 का डेल नेबरहुड ऑफ Z0 का एक भी पॉइंट सेट S के अंदर लाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये जो पॉइंट डॉटेड आपको दिखाई दे रहा है, अगर हल्का सा भी यहाँ पर S के अंदर क्रॉस भी कर जाता है ना, तो हम एक्सटीरियर पॉइंट नहीं कहते, हम बोलते लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट की आगे डेफिनेशन आएगी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर डेल नेबरहुड ऑफ Z0 का कोई भी एक भी पॉइंट, डेल नेबरहुड ऑफ Z यानी कि Z0 के ऐसे डेल डिस्टेंस पर जितने भी नेबरहुड पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट्स में से कोई भी एक भी पॉइंट सेट S के अंदर नहीं है, तो हम बोलेंगे ये जो Z0 है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ S है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बाउंड्री पॉइंट। तो वही बात कर रहे हैं कि लेट Z0 जो है वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से, और जो एक सेट S ले लिया जो कि एम्प्टी नहीं है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। द पॉइंट Z0 इज सेट टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सेट S। तो Z0 को बाउंड्री पॉइंट सेट S का तभी कहेंगे, Z0 जो है वो बाउंड्री पॉइंट सेट S का तभी कहलाएगा अगर इफ एवरी नेबरहुड ऑफ Z0 कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ S एंड पॉइंट्स नॉट इन S।
यानी कि नेबरहुड ऑफ जेड नॉट को हम बाउंड्री पॉइंट तभी कहेंगे जब जेड नॉट का डेल नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट से हमने एक छोटी सी डिस्टेंस ली डेल, ठीक है, और उसके चारों तरफ हमने देखे कुछ पॉइंट्स आ गए, और वो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ जो हैं वो सेट एस के अंदर हैं और कुछ सेट एस के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री हो गई, यहाँ पर कुछ सेट एस के अंदर डेल नेबरहुड ऑफ जेड नोट के आते हैं और कुछ जो है वो नहीं आते। तो इसका मतलब ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री इसके अंदर से लाई करती है। जैसा कि डायग्राम से भी देख सकते हो आपकी एक जेड नोट पॉइंट है, मैं लार्ज कर देता हूँ डायग्राम। यहाँ पर एक सेट एस है, ठीक है, ये सेट एस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इन सभी में एक पॉइंट लिया, ये जेड नोट पॉइंट है, ये पॉइंट लिया जेड नोट, ठीक है। तो इसका डेल नेबरहुड निकाला, डेल नेबरहुड ऑफ जेड नोट, ये हो गया डेल नेबरहुड ऑफ जेड नोट। तो इसमें ये वाले पॉइंट्स भी होंगे, ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में है, ये वाले ब्लू कलर में जो है ये वाले पॉइंट्स, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, सेट के बाहर वाले पॉइंट हैं, ठीक है, जो सेट में लाई करते ही नहीं हैं, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस, ठीक। कुछ पॉइंट्स होंगे जो सेट के अंदर लाई कर रहे होंगे, तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे ग्रीन वाला हिस्सा, ग्रीन वाले रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे डेल नेबरहुड के अंदर, जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सेट एस के अंदर लाई कर रहे हैं। तो जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो तो भाई बिलोंग कर रहा है सेट एस से, जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो तो बिलोंग कर रहा है सेट एस से, लेकिन जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, जो ब्लू कलर में जो जिस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो बिलोंग नहीं कर रहा सेट एस से। इसका मतलब यही होता है कि इसी के बीच में से कोई बाउंड्री लाइन जा रही है जो डिवाइड कर रही है जेड नॉट पॉइंट को। जेड नॉट पॉइंट यानी कि बाउंड्री पर ही है कि उसका नेबरहुड डिवाइड हो जा रहा है। आधा नेबरहुड तो भाई सेट एस के अंदर आ जा रहा है, आधा नेबरहुड जो है वो सेट एस के अंदर बाहर चला जा रहा है। तो यानी कि जेड नॉट इट मीन्स जो है वो बाउंड्री पर ही है, तो वो जेड नॉट बाउंड्री पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, जेड नॉट इज ए बाउंड्री पॉइंट। तो यही कहने का मतलब है यहाँ कि जेड नॉट इज ए बाउंड्री पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लिमिट पॉइंट। लिखा है अ पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस। सेट एस के लिए जेड नॉट जो है वो एक लिमिट पॉइंट कह सकते हैं उसे, जहाँ पे सेट एस जो है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। If every neighborhood of Z naught contains at least one point of S other than Z naught, यानी Z naught है उसका जो नेबरहुड होगा, ठीक, यानी कि एक Z naught पॉइंट है और उस Z naught पॉइंट का कोई नेबरहुड आ गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में से कोई एक एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा होना ही चाहिए जो सेट S से बिलोंग करे, ठीक है, एक्सेप्ट जेड नॉट को छोड़ के। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जेड नॉट है वो लिमिट पॉइंट है। नेबरहुड में से, जेड नॉट के नेबरहुड में से एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो सेट एस से बिलोंग करे, एक्सेप्ट जेड नॉट को सिर्फ छोड़ के, जेड नॉट के अलावा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ओपन सेट। कोई सेट एस है जो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इज सेट टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इनर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। यानी कोई भी एक सेट है एस, ठीक है, और उस एस का इंटीरियर पॉइंट, कोई भी मैं इंटीरियर पॉइंट ले लूँ, वो सेट का ही पॉइंट होना चाहिए। या मैं कुछ रिवर्स में बोलूँ तो ऐसा है कि कोई भी एस का पॉइंट ले लेता हूँ मैं, कि मान लो कोई सेट है, वहाँ पर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एस करके, तो उसमें से मैंने कोई भी ए या बी कोई पॉइंट उठा लिया, ठीक है, और वो जो बी पॉइंट है ना वो इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी सेट एस का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, सेट एस का एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो, तो हम बोलेंगे ये ओपन सेट है। जैसे डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक पॉइंट उठाया तो इसका, इस पॉइंट का नेबरहुड भी, डेल नेबरहुड भी एस के अंदर ही लाई कर रहा है। अगर कोई एक पॉइंट ये वाला पॉइंट उठाया तो ये पॉइंट भी एस का ही है और उसका हर एक नेबरहुड पॉइंट भी एस के अंदर है, तो वो इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई पॉइंट है, मान लो एस सेट के अंदर का पॉइंट है वो, और उसका नेबरहुड भी निकाल लिया हमने, उसका नेबरहुड यानी कि नेबरहुड रीजन पर भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी एस के अंदर ही हैं। तो इस केस के अंदर ये जो इंटीरियर पॉइंट होगा अगर एस के अंदर है तो वो एस सेट जो है वो ओपन सेट है। यानी कि ओपन सेट इज अ सेट in which every element of the set S is an interior point। सिंपल भाषा में, अगर हिंदी भाषा में कहें तो ये है कि सेट का हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब होता है कि उस पॉइंट का नेबरहुड रीजन में जितने पॉइंट्स आते हैं वो भी सेट के अंदर होने चाहिए। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं क्लोज्ड सेट। तो इस सेट एस है और वो बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। यानी कि जो ओपन सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, या इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं इफ एस कंटेंस ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, यानी कि एस के अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हों,
तो कन्वर्स रेसिप्रोकली बोल दो उसको, ओपन सेट से उलट क्लोज सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कनेक्टेड सेट। ए सेट एस जो कि भाई सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर सी का, इज सेट टू बी कनेक्टेड, उसे हम कनेक्टेड कहेंगे इफ ईच पेयर of points of S can be joined by polygonal line consisting of a finite number of line segments joined end to end and lying entirely in S। तो भाई डायग्राम से मैं बिल्कुल सिंपली बोल दे रहा हूँ कि कहने का मतलब क्या है कि कोई एक सेट S है, उसमें से कोई भी किसी भी कोने से कैसे भी हमने दो पॉइंट्स ले लिए, तो जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी ले लिए, एक Z1 है और एक Z2 है। तो अब Z1 और Z2 ये दोनों लिंक होंगे, भले कैसे भी लिंक कर लो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन खींच खींच के लिंक होंगे। जैसे कि सबसे पहले Z1 को Z2 से लिंक करने के लिए Z1 को साई1 से लिंक करना पड़ेगा, फिर साई1 से फिर साई2 से लिंक करना पड़ेगा, फिर साई2 से फिर Z2 से लिंक होगा। तो n नंबर ऑफ लिंक्स यूज हों, n नंबर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के पाथ फॉलो करने पड़े ही भले, लेकिन अगर वहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए तो वो कनेक्टेड सेट नहीं होगा। लेकिन सेट के हर एक एलिमेंट को n नंबर ऑफ पॉलीगन लाइन के थ्रू अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं तो वो जो सेट है वो कनेक्टेड सेट है, अदरवाइज कनेक्टेड सेट नहीं है। कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, यानी कोई भी सेट एस है, मान लो ये सेट है, ठीक है, सॉरी ऐसा नहीं, कोई भी सेट एस है यूं करके अमीबा शेप, ठीक है, ऐसा है, ठीक, ये सेट हो गया जिसमें एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक। तो इसको सबसे पहले इस पॉइंट को जोड़ने के लिए पहला ये गया, ठीक, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद ये गया, फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट यूं करके स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जोड़ दी। तो भले ही n नंबर्स ऑफ पॉलीगनली लाइन को कंसिस्ट करना पड़े, लेकिन अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो वो कनेक्टेड सेट नहीं होगा। तो कोई भी दो एलिमेंट सेट के अंदर से उठाए, किसी भी रीजन की किसी भी कोने में पड़ा हुए रीजन के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स उठाए तो उठाकर उसे ज्वाइन करना है विद पॉलीगन लाइन सेगमेंट के थ्रू, और अगर ज्वाइन नहीं होते तो कनेक्टेड नहीं होगा, अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो कनेक्टेड हो जाएगा। भले 100 200 150 1000 जितनी मर्जी पॉलीगन लाइंस का यूज़ करना पड़े, लेकिन कनेक्टेड होनी चाहिए बाय n पॉलीगन लाइंस। अगली डेफिनेशन होती है डोमेन की। अगर कोई एक सबसेट है, वो D मान लिया, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, ठीक है, और वो डोमेन तब कहा जाएगा जब अगर वो ओपन हो और कनेक्टेड हो। कनेक्टेड सेट होना चाहिए और ओपन सेट होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि वो डोमेन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।